हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे का निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज 7E जिसमें 10 प्रश्न बहुविकल्पी दिए हुए हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से एक सही है, उसको चुनना है। इसमें हमने दो क्वेश्चन को एक साथ लेने का बनाया है। पहले दोनों क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष 0 0 0 2 2 0 है, 0 0 0 2 2 0 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो फार्मूले में रख दे सीधे सीधे। ये देखिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको हल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको रफ पर साइड में कहीं रफ पर हल कर दीजिए। हल कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं पर रफ करके या शार्ट विधि से उसको अगर हल कर देते हैं और आंसर का सही जवाब दे देते हैं तो मान्य है, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ उस विकल्प को खोजेगा जो सही है। अगर आपने उस विकल्प पर टिक कर दिया है या बता दिया है कि यही विकल्प सही होगा तो वो सही होगा। आप कैसे हल किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। x1 0, y1 0, x2 0, y2 2, x3 2, y3 0। तो क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला वही 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 x2 y3 माइनस y1 231 312 y1 माइनस y2 0 y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 0 प्लस x2 0 y3 माइनस 0 प्लस x3 2 y1 माइनस y2 0 माइनस 2। ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ये कितना भी आवे 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। ये तो 0 है ही। ये -2 में गुणा होगा तो -4, यानी कि अंदर सिर्फ -4 होगा। 1/2 गुणे -4 काट देंगे तो आ गया -2। चूँकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए लिखेंगे 2। यूनिट नहीं दिया है तो ये विकल्प सही होगा। कौन सा? सेकेंड वन। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु और दूसरा शीर्ष बिंदु 4 0 पर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना होगा वो पूछ रहा है। विकल्प 4 दिए हैं। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष मूल बिंदु पर है। मान लिया कि ए है जिसका निर्देशांक 0 0 हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। दूसरा बी जिसका निर्देशांक 4 0, कह रहा है कि दूसरा शीर्ष 4 0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये बता रहा है 0 0 और 4 0 कि एक भुजा x अक्ष पर ही होगा। ठीक है, x अक्ष पर होगा। तो एक भुजा तो x अक्ष पर हो गया, जिसकी लंबाई 4 इकाई हो जाएगी। दो निर्देशांक पता है, तीसरे बिंदु का निर्देशांक नहीं पता है। तो तीसरे बिंदु का निर्देशांक पता करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? इसको निकालना होगा। निकालने का मतलब कि ये देखिए, ये ए बी का मध्य बिंदु जो 2 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ये 4 0 है तो ये 2 0 हो जाएगा। ये यहाँ तक 4 है तो आधा 2, और x अक्ष पर y का मान 0 होता ही है, तो ये 2 0 हो गया। यानी कि ये लंबाई 2 हो गया, ये लंबाई 4 होगी, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। ये 4 है और ये कितना है? 2 है। तो ये लंबाई
मान लेते हैं ये डी है, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले लिख लें, ए डी बराबर 2, ए सी बराबर 4, तो सी डी बराबर क्या होगा, सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए सी 4 का वर्ग माइनस ए डी 2 का वर्ग, कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 माइनस 4 बराबर 12, तो सी डी बराबर हो जाएगा √12 या 2√3। सी डी भी निकल गया, इसका मतलब कि यहाँ का निर्देशांक हो गया 2 और 2√3। तो अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अब 3 बिंदु दे दिए हैं, तीनों बिंदु के निर्देशांक दे दिए हैं, इस फार्मूले का प्रयोग करके निर्देशांक निकाल लेंगे। लेकिन इसी में हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव वाले में शार्ट विधि का प्रयोग करना चाहिए, नियम के अनुसार ही चलें, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि सही विकल्प कौन सा है, उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, इससे एग्जामिनर से कोई मतलब नहीं है। आप कैसे उसको हल किए, कैसे लाए, इससे उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कभी कभी देखे होंगे कोई तुक्का मार देता तभी सही हो जाता है, तभी सही हो जाता है, तो सही हो गया तो सही हो गया। तो यहाँ पर हम इससे नहीं हल करेंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यानी कि ए बी हाइट सी डी। तो क्या करेंगे, 1/2 गुणे ए बी कितना है, 4 है, सी डी 2√3, 2 से 2 काट दीजिए, आ गया कितना 4√3 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा, ये थर्ड आंसर सही होगा। देखिए हालांकि इस एक्सरसाइज के लिहाज से ये विधि सही नहीं है, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो हम इसी का उपयोग कर लिए, आंसर आ गया। अब हम उससे भी करेंगे तो भी आंसर आता, लेकिन अब हम इतना लिखें, ये लिखें, फिर ये लिखें, पूरा मान रखें, फिर हल करें, ठीक है ना, ऐसे 2 लाइन में आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा। ये ओ ए बी है, निर्देशांक दिए हुए हैं 0 0 8 0 0 6। अब इस एक्सरसाइज में सवाल दिया है, तो अगर विधिवत हल करेंगे तो 123 231 312 फार्मूले का प्रयोग करेंगे। लेकिन फिर वही बात, हमको अब विकल्प सही ढूंढना है ना, तो विकल्प सही ढूंढना है तो इस विधि का प्रयोग कर लें। क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस ओ ए इंटू हाइट, ये देखिए ये लंबवत होता है, यही त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी ओ बी। ठीक है, तो 1/2 ओ ए 8, ये 6, 8 गुणे 6 कितना हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। ये थर्ड वन ये हो जाएगा। इसमें आइए, त्रिभुज एबीसी की शीर्ष इतना इतना दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहीं थोड़ा सा इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देखेंगे, देखिए A 0 0 B 3 0 C -3 0। अब ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक है, x अक्ष पर, ये भी x अक्ष पर है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, मूल बिंदु के इधर है, लेकिन है तो तीनों बिंदु x अक्ष पर, तीनों बिंदु x अक्ष पर है। तो जब तीनों बिंदु x अक्ष पर है, इसका मतलब कि एक सीधी रेखा में है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, दिस वन। आप चाहे तो निकाल लीजिए, x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 3,
y2 बराबर 0, x3 बराबर -3 एंड y3 बराबर 0। मैं जो कहा ना, ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से सोचा जाता है। हल करेंगे, समय निकलेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके। क्षेत्रफल x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मान रख दीजिए x1 0, y2 माइनस y3 माइनस y3 0 माइनस 0 प्लस x2 3 y3 माइनस y1 0 माइनस 0, x3 माइनस 3 y1 माइनस y2 सब 0 है। 0 0 0 यानी 1/2 गुणे 0 0 है ना। यह आ गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज ABC के शीर्ष A 0 0 B A 0 और C 0 माइनस A हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना होगा। 0, ये तो ऑब्जेक्टिव दिया है। तो हम निर्देशांक मान लिए x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर a, y2 बराबर 0, x3 बराबर इतना। ठीक है, ये फार्मूला लिख दिए, मान रख दें। x1 0 और y2 माइनस y3 0 प्लस a प्लस x2 a, y3 माइनस y1 माइनस a माइनस 0 प्लस x3 0, y1 माइनस y2 0 माइनस 0। ये तो 0 हो जाएगा। ये माइनस a में a का गुणा करेंगे तो माइनस a स्क्वायर और प्लस 0, तो क्या आ गया माइनस a स्क्वायर बाई 2। चूँकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 a स्क्वायर, मीन्स ये विकल्प सही है, सेकेंड वन। ठीक, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 0,5 और -50 के बीच की दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, x1 बराबर 0, y1 बराबर 5, x2 बराबर -5 एंड y2 बराबर 0। तो d क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 यानी कि 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। पच्चीस हो जाएगा। ये 5 हो गया ना, 5 का वर्ग 25, ये भी 5, इसका वर्ग 25, कितना हो जाएगा 50। 50 का मतलब 2 गुणे 25 यानी कि 5, 25 का वर्गमूल 5 और ये अंदर 2 रह जाएगा। कौन सा विकल्प सही हुआ, ये, और सॉरी ये सेकेंड। इसमें आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 में, शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, परिमाप निकालना, परिमाप किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का योग तभी होगा जब तीनों की लंबाई पता हो। अब ऐसे तो हल करने के लिए हमको इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी से ये लंबाई निकालनी होगी, ओ ए, फिर ओ बी, फिर ए बी। तीनों बीच की दूरी की सहायता से तीनों लंबाइयाँ ज्ञात करेंगे। फिर ओ ए प्लस ओ बी
प्लस ए बी कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा होगा। सवाल है ऑब्जेक्टिव का, 1 नंबर की बात है, तो 1 नंबर का सवाल है, ऑब्जेक्टिव है, तो उसको हम हल भी उसी तरह से करें, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। देखिए यहाँ ये 30 निर्देशांक है ना, तो इसका मतलब ओ ए बराबर 3 हो जाएगा, ओ बी बराबर 4 हो जाएगा। बस ए बी पता हो जाता तो हम परिमाप निकाल देते। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज यहाँ बनेगा, है ना। तो समकोण त्रिभुज में ए बी कर्ण है, यानी ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 16 25। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 5। परिमाप बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हम हल कर रहे हैं ना, और जब ऑब्जेक्टिव सवाल हल करेंगे ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ पर एकदम दिमाग में से ही ये 3 है, ये 4 है, तो 3 कवर करेंगे, 9 4 कवर करेंगे, 16 16 9 25, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5, यानी ये 5 हो गया। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 12, 1 मिनट के अंदर में हल हो जाएगा। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ बोर्ड पर हम सवाल हल कर रहे हैं, हमको बताना है, इसलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव कर दे रहे हैं, इसको कैसे आया ये बता दे रहे हैं। ओ ए 3, ओ बी 4, ए बी 5, कितना हो जाएगा 12, ये सेकेंड। ठीक है, इसमें भी सेकेंड, उसमें भी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु -68 की मूल बिंदु से दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम तभी निकाल पाते हैं जब दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात हो। दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हो तभी हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक तो दिया है, दूसरा कह रहा है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमको पता है 0 0 होता है, यानी कि हमको क्या करना है -68 और 0 0 के बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या हो जाएगा देखिए, x1 बराबर -6, y1 बराबर 8 एंड x2 बराबर 0 और y2 बराबर 0, क्योंकि मूल बिंदु 0 0 होता है। तो d यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 यानी कि -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये -6 कवर करेंगे तो 36, 8 कवर करेंगे तो 64, जोड़ेंगे तो 100, कितना आ गया 10, थर्ड वन। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। इसमें देखा जाए यदि बिंदुओं 4P और 10 के बीच की दूरी 5 है, यहाँ पे बीच की दूरी दे दिया है, बीच की दूरी यानी d का मान दे दिया है, तो हमारा सलूशन कैसे होगा, x1 4 y1 p, x1 4 y1 p, x2 1 एंड y2 0 और d बराबर 5। d बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मैं इस बार लिख दे रहा हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है। ये मैं ऐसा जानबूझ के लिख रहा हूँ कि ये भी हो सकता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करें या ऐसे लिखें, दोनों एक ही चीज़ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्यों माइनस कॉमन लेंगे ओवर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए मान में कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ पर 4 माइनस 1 प्लस p माइनस 0 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 5, d का मान बीच की दूरी दिया है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर ये देखिए, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब एग्जाम में हल करना होगा
तो ये लिखना थोड़ी ना है, ये तो रफ करेंगे हम। इधर हो जाएगा 25, तो इधर इतना 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 ऐसे करके करेंगे। अब तो चूँकि यहाँ पे हल करके बताना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 25 बराबर देखिए 3 का वर्ग 9, इधर अंडर रूट खत्म हो जाएगा वर्ग कर दिए तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर। 9 को इधर ला दें, 25 माइनस 9 बराबर पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर हो गया 16। पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस, दिस इम्प्लाइज पी बराबर प्लस माइनस 4। चूँकि प्लस भी दिया है आंसर 4, प्लस माइनस भी दिया है, माइनस भी दिया है, 0 दिया है, तो यही सही होगा ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि बिंदु A 1 2 O 0 0 और C A B संरेख हैं। संरेख का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 0 है, यानी कि ये तीनों बिंदु दिए हैं और क्षेत्रफल 0 भी दिया हुआ है। तो कह रहा है तो A और B में संबंध, यहाँ विकल्प से दिख रहा है कि A और B में संबंध ज्ञात कीजिए, ये ऐसा पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। x1 बराबर 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर 0, y2 बराबर 0, x3 बराबर a, y3 बराबर b और क्षेत्रफल बराबर 0। क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/2 x1 1 y2 माइनस y3, तो 0 माइनस b प्लस x2 0, y3 माइनस y1 यानी b माइनस 2 और प्लस x3 a, y1 माइनस y2 2 माइनस 0। इधर भेज देंगे 2 को तो 0 हो जाएगा। ये हो गया माइनस b, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2a, यानी कि हमको मिल जाएगा 2a माइनस b बराबर 0। b को उधर भेज दें, 2a बराबर b, यही हो जाएगा संबंध। कौन सा विकल्प सही है? ये थर्ड वन। ठीक, तो इस तरह से ये